तो कल एक काम दिया था आपको, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के आपको जितने भी एग्जाम्पल मिले वो आपको लिख कर लाने थे। वेरी गुड। चलो मैं कुछ चर्चा कर देता हूं एग्जाम्पल की, ताकि क्या पता वो आपने लिख रखा है समझ में नहीं आया हो। अपन आज फिजिकल और केमिकल चेंज की सेकंड क्लास है ये। इस क्लास के बाद में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से कोई भी एग्जाम्पल आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन आना 100% निश्चित बात है। 100% क्वेश्चन आएगा फिजिकल और केमिकल चेंज से। एक ही नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक देखो, एक नाम आएगा, चर्चा कर रहे हैं अपन, या तो ये नाम आ सकता है, पहले समझ लो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। एक साइंस के स्टूडेंट को तो ये पता होता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या, लेकिन एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। देखो, वर्ण का मतलब कलर, विक्षेपण का मतलब फैलना। यानी होता क्या है, जैसे साइंस के अंदर एक ऐसी संरचना होती है, फिजिक्स लैब में देखने को मिलती है आपको, इसका नाम होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ओके। और इस प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश डाला जाता है। किस रंग का? श्वेत प्रकाश डाला जाता है, ओके। और ये श्वेत प्रकाश को प्रिज्म है वो कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और ये जिस पर्दे पर ये 7 रंग प्राप्त होते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। श्वेत प्रकाश डाला जा रहा है और कितने रंगों में विभक्त हो रहा है? ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। और जब 7 रंगों का प्रकाश यदि वापिस से डाला जाए तो ये फिर किस रंग का दिखाई देगा अपने को? श्वेत रंग का दिखाई देगा। बोलो, मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है? है क्या उत्क्रमणीय? अरे बोलो, उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में हो रहा है वो परिवर्तन कौन सा होता है? उत्क्रमणीय होता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म कितने रंगों में डिवाइड कर रहा है? 7 रंगों में। 7 रंग का जब प्रकाश डाला जा रहा है तो किस रंग का बन रहा है? श्वेत रंग का। आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपने एग्जाम्पल लिख रखा है, तो प्रकाश का किसी प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में क्या होना? विभक्त होना। कौन सा परिवर्तन है आप बताओ? ये बोलो। ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। यानी या तो ये कहेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, या ये कहेगा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर कितने रंगों में विभक्त हो जाना? 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या है? वर्ण विक्षेपण। ये किसका एग्जाम्पल है बोलो? भौतिक परिवर्तन का। तो अगर आपने ये एग्जाम्पल नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लिख लेना भी। किस में लिखना है? फिजिकल चेंज में लिखना है।
और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या, ये पूरा समझा दिया आपको, ताकि आपको रटना 1% भी नहीं है। ये डायग्राम भी बना लो जिसको नहीं पता है कि वर्ण विक्षेपण है क्या। ओके, चलो अगला नाम देखो, ये मिला होगा आपको कहीं। देखो, लोहे का चुंबक बन जाना या लोहे में चुंबकीय गुण आ जाना, मिला क्या ये एग्जाम्पल आपको? लोहे में चुंबक के गुण आ जाना, इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा जो मैकेनिकल होता है, जो मतलब टीवी रेडियो इनमें सुधारता है, उनको मिस्त्री होता है उनका, तो वो पेचकस देखा है, जब वो स्क्रू खींचता है तो ज्यों ही पेचकस के पास वो स्क्रू ले जाता है वो उसके चिपक जाता है। इसका मतलब उसने उस पेचकस को कहाँ पे रख रखा था? चुंबक पे रख रखा था, जिसमें चुंबक का एक गुण आ गया। चुंबक का एक गुण कौन सा आया? चुंबक का आकर्षण। चुंबक लोहे में कौन सा गुण आ गया? चुंबक का आकर्षण का गुण आ गया। लेकिन क्या आकर्षण का गुण आने से क्या वो पेचकस चुंबक बन गई है क्या? नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि चुंबक में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का गुण केवल किसमें होता है? चुंबक में होता है। कुछ समय बाद में आप उस पेचकस से अलग रख दो चुंबक से, उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। पहले भी पेचकस ही था, अब भी क्या है? पेचकस ही है। इसका मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, कुछ समय बाद में उसका वो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब लोहे में चुंबकीय गुण आ जाना कौन सा परिवर्तन है? ये किसका चेंज है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये कैसे हुआ। तो अगर आपका लिखा हुआ नहीं है तो लिख लेना, लोहे में चुंबकीय गुण आ जाना या लोहे का चुंबक बन जाना। अब एक अगला एग्जाम्पल, जो टेक्निकल एग्जाम्पल हैं, कहने का मतलब जो समझाने वाले एग्जाम्पल हैं, लगभग तो आपने कर भी लिए होंगे, फिर भी जैसे ये बताना कार्बन डाई ऑक्साइड गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से
ऑक्साइड गैस से शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ का बनना, यह भी अच्छा एग्जाम्पल है। किसका है? देखो एक बार ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ड्राई आइस का बनना। अब एक आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बात मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसको क्या नहीं पता है? ये नहीं पता है सर। ये अगर पता लग जाए तो कर सकते हैं कि सर ये क्या होती है ड्राई आइस। शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं? ठोस सॉलिड CO2 को। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है? ठोस CO2। अब बताओ, अब तो बता सकते हो गैस से किस में बदला है? ठोस में। अगर गैस से ठोस में बदला है तो कह सकते हैं अपन कि अवस्था में क्या हुआ है? परिवर्तन। और अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो कौन से परिवर्तन का एग्जाम्पल है ये? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? लिख लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपका नहीं लिखा हुआ होगा ये। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? चलो, जो जो नाम आपको विचलित कर रहे हैं वो सारे आएंगे। आपसे पूछ सकता है आसवन। क्या है आसवन? आसवन का मतलब क्या है? आसवन का मतलब जो आसवन विधि होती है, जिससे अगर आपने देखा हो तो प्राचीन समय में एल्कोहल का निर्माण किया जाता था, शराब बनाई जाती थी। कई गांवों में तो आज भी बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं? देखो, पहले उस लिक्विड जो होता है उसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा लिक्विड को। आप बताओ, द्रव्य को अगर गर्म करोगे तो किस में बदलेगी? वाष्प में बदलेगा। और फिर वाष्प को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। और वाष्प फिर किस में बदल जाती है? द्रव्य में बदल जाती है। यानी यहां इसका टेम्परेचर क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये किस में बदल जाएगी? द्रव्य में बदल जाती है। ये तो देखा ही होगा वाष्प का द्रव्य में बदलना। सब्जी बनाते हैं अपन, ढक्कन रख देते हैं, उठाते हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो वाष्प किस में बदला है? द्रव्य में बदला, लिक्विड में बदला है। तो यहां पर द्रव्य से वाष्प में बदलना, और वाष्प को फिर वापिस से ठंडा किया जाए तो किस में बदला जाएगा? द्रव्य में। ये जो है, ये प्रक्रम जो है, इसका नाम क्या है? आसवन है। तो अब बताओ, आसवन कौन सा परिवर्तन है? अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है? कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, कोई नया उत्पाद नहीं बना है, केवल केवल अवस्था में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो आसवन नहीं लिखा तो लिख लेना, और नीचे ये आसवन होता क्या है ये भी बता दिया आपको।
ओके, चलो एक नाम और आया होगा। आया क्या आपके सामने? आया था क्रिस्टलीकरण। है क्या क्रिस्टलीकरण? कुछ नहीं है, छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बना देते हैं। छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़ा अणु बना देते हैं, वही नाम क्या है? जैसे देखो, ये H2O है, क्या है? जल है। एक H2O का अणु, दूसरा H2O का अणु, तीसरा H2O का अणु, चौथा H2O का अणु, पांचवा H2O का अणु, 5 अणु मिल गए ये, और मैंने इनको लिख दिया 5H2O। है तो जल ही, लेकिन जल के छोटे छोटे अणु जुड़े हैं, बड़ा अणु बना दिया। और अगर छोटे छोटे अणु जुड़कर बड़ा अणु बन रहा है तो वो क्या है? क्रिस्टलीकरण। क्या कोई नया प्रोडक्ट बना है? पहले भी जल था, अब भी जल है। आ गया समझ में? तो कौन सा परिवर्तन है? कौन सा? ये भौतिक परिवर्तन है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। जैसे आपको किसी भी फॉर्मूले में H2O के आगे कोई संख्या लगी मिल जाए ना, तो सोच लेना वो क्रिस्टलीय जल है। कौन सा जल है? अभी एक एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलीय जल नहीं है? मतलब फॉर्मूले दे दिए, जैसे ये अब आप पता कर दोगे, बताओ इसमें क्रिस्टलीय जल है कि नहीं है? है क्या? अरे क्रिस्टलीय जल है क्या इसमें? आप रट्टा मत मारो, H2O जल है। अगर एक अणु है ना H2O का, वो तो जल है। एक से अधिक जितने भी जुड़ेंगे ना, वो क्या है? क्रिस्टलीय जल है। इसका मतलब क्या इसमें क्रिस्टलीय जल है जी। क्या इसमें बताओ, क्या इसमें क्रिस्टलीय जल है सर। क्या बताओ इसमें क्रिस्टलीय जल है? Na2CO3 10H2O। क्या इसमें क्रिस्टलीय जल है? तो क्रिस्टलीय जल का मतलब समझ में आ गया? जल के छोटे छोटे, जल के क्यों, किसी के भी छोटे छोटे अणु जुड़कर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीकरण। और ये किसका एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नहीं लिखा है तो क्रिस्टलीकरण में लिख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको क्रिस्टलीकरण है क्या। ओके, चलो अगला नाम देखते हैं। ये भी आया होगा आपके सामने। आया क्या? नहीं आया? ओके, मुझे मिला ये। अवक्षेपण क्या है? अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप, अब सुनो, मान लो कोई ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बन गया, सी और डी बन गया, कोई भी नया प्रोडक्ट बन गया।
और ये जो सी प्रोडक्ट है ना, ये बॉटम में जमा हो जाता है, जो पेंदा होता है ना उसमें जमा हो गया नीचे, और जो नीचे जमा हो जाए उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अवक्षेप। और इस क्रिया का नाम ही क्या है? अवक्षेपण। तो बताओ कौन सा परिवर्तन है? दो आपस में मिला, कोई नया प्रोडक्ट बन गया जो नीचे पेंदे में क्या हो गया? जमा हो गया है। बताओ क्या हुआ? अरे कोई भी, कल भी बताया था, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होगी तो 100% कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता। कल नहीं बताया, कल आपने कैसे बता दिया? कल आपने ये कैसे बताया फिर कि सर CO2 और H2O आपस में जुड़े तो पादप ने अपना भोजन और अपने को क्या दी थी? ऑक्सीजन दी थी। आपने क्या कहा? कौन सा परिवर्तन है सर? नया प्रोडक्ट बना है, रासायनिक। तो ये दोनों ने आपस में क्रिया की और ये नए प्रोडक्ट बन गए। और इसमें एक प्रोडक्ट कहाँ जमा हो गया? पेंदे में। जो पेंदे में जमा हो रहा है वो क्या है? अवक्षेप है। और इसका नाम क्या है? अवक्षेपण। ये अवक्षेप आया कहाँ से? जब इस दोनों ने क्या की? अभिक्रिया की, तब ये प्रोडक्ट बना है नया, जो पेंदे में क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो अवक्षेपण जो है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। लिख लो। ओके, अवक्षेपण का मतलब समझ में आ चुका है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अंडे का उबलना या सब्जी का उबलना, या सब्जी का उबलकर मुलायम हो जाना, क्या लगता है कौन सा चेंज हो सकता है? चलो तो फिर भौतिक बता रहे हो आप, आपको क्या लगता है? रासायनिक लगता है आपको। अब एक चीज बताओ आप, बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं अपने कि सब्जी को ज्यादा मत उबालो, इस जलने नहीं, इसमें पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। फिर पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? इसीलिए तो डॉक्टर कहता है अध पकी सब्जी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और अगर पोषक तत्व नष्ट हो गए उसमें से, तो कौन सा परिवर्तन हुआ है? अरे बोलो, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अंडे को उबालोगे, कुछ पोषक तत्व जो ही आप गर्म करोगे वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और आप तो जानते हो जो भी विटामिन सी जो होती है वो गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट ही वो ही होती है। इसका मतलब कोई नया प्रोडक्ट बन गया जिसमें वो खनिज तत्व है ही नहीं, वो मिनरल्स नहीं है, नया प्रोडक्ट बना है वो। तो इसका मतलब ये दोनों ही कौन से परिवर्तन हैं? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है दोनों के दोनों। पेड़ को काटकर छोटे छोटे टुकड़े बना देना कौन सा परिवर्तन है? वो क्या है? भौतिक। क्यों? पेड़ ही था, पेड़ ही है,
उसके केवल छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं अपन ने, दोनों लिखे हुए नहीं हैं, तो दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। ओके, चलो अगला एग्जाम्पल बोलते हैं। अब बताना आप लोग, ये नाम भी आया होगा, किण्वन आया था सामने। क्या है किण्वन? एक ये नाम आया होगा, ये नाम आया होगा आपके सामने, संक्षारण। नहीं आए तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल छोड़ रखे हैं। मैं वो नाम सिखा रहा हूं जिसमें स्टूडेंट को उस नाम का अर्थ नहीं पता है। बाकी ये तो हर कोई कर देगा, बर्फ का पिघलना हर कोई कर देगा ये तो, लेकिन ऐसे नाम आ जाएं तब अपने को करना आना चाहिए। किण्वन से शराब बनाई जाती है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो बताओ किण्वन कौन सा है? किण्वन कौन सा परिवर्तन है? बिल्कुल, वेरी गुड। ये रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज नहीं है ये, ध्यान रखना, केमिकल चेंज है, ये रासायनिक परिवर्तन है। संक्षारण क्या होता है? आपने ये तो सुना होगा ना कि खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों? उससे अभिक्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना देता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, मानव के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए संक्षारण बताओ अब कौन सा परिवर्तन है? कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगर नाम नहीं आए हैं दोनों तो लिख लेना, किण्वन और संक्षारण। ओके, ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। बताना कौन सा परिवर्तन है? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कौन सा परिवर्तन है? या ये आ सकता है पादप की पत्तियों से खाद बनाना, वो भी अपशिष्ट, या कोई अपशिष्ट पदार्थ है उसका अपघटन हो जाना। क्या लगता है? सीधी सी बात है, अपन इस तरीके से क्या तैयार करते हैं? वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह पर एकत्रित करके फिर उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो उसको किस में बदल देते हैं? खाद में बदल देते हैं। जैसे कल ही अपन ने चर्चा आगे करेंगे, अपन अपने जो पशुओं का अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको एक जगह एकत्रित करते हैं, 2-3 साल बाद उसको खेत में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं ने उसको उसका क्या कर दिया? अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कर दिया है। तो जीवाणुओं द्वारा अपघटन हुआ है और एक न्यू प्रोडक्ट बन चुका है। इसका मतलब अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन कौन सा परिवर्तन है? बोलो, रासायनिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन है। किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर नहीं लिख रखा है तो लिख लेना। यह भी आ सकता है
अब नाम बदल दे तो ये मत सोच लेना ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था। पत्तियों का सड़कर खाद बन जाना, बात तो वही है। अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। नहीं लिखा तो लिख लो। बताइए दूसरा। चलो ये बताना फिर, गीली मिट्टी का सूख कर, गीली मिट्टी का सूख कर भंगुर हो जाना, अरे बचपन नहीं जिया क्या? जब बारिश हो जाया करती थी, बारिश होते ही दौड़कर खेत में जाना, मिट्टी के लड्डू बनाना, एक मंदिर सा बनाना, उसके ऊपर लड्डू रखना, किया हुआ है। हाँ, फिर अपने कोई भाई बहन, वो एक ऐसा जिद्दी होता था, आप बनाते थे और वो तोड़ दिया करता था। मैं ही बनायो मैं ही ढायो, ऐसी कहावत चलती है ना। तो कई बार अपन मिट्टी का लड्डू बना के रख दिया करते थे। दिन में स्कूल, शाम को घर आए, उस लड्डू को उठाए तो अपन ऐसे करते थे, उसमें मिट्टी के कण उतरना प्रारंभ कर देते थे। उसी का नाम क्या है, भंगुर हो जाना, भुरभुरा हो जाना। भुरभुरा तो नाम सुना, भंगुर हो जाना। तो पहले भी मिट्टी थी, अब भी मिट्टी है। पहले गीली थी, अब सूख गई है, वो भंगुर हो गई है। लेकिन है क्या, मिट्टी है। मिट्टी का देखो, गीली मिट्टी का सूख कर भंगुर हो जाना, मतलब मिट्टी थी, मिट्टी है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं। उस मिट्टी को आपने धूप में रखा या धूप में रख दिया, उस लड्डू जो बनाया वो आपने, और वो ऊपर से कण उतरने प्रारंभ हो गए, उसको फोड़ दो। पहले भी मिट्टी थी, अब भी क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी का, गीली मिट्टी का सूख कर भंगुर हो जाना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे एग्जाम में जिसमें आपको ये लगेगा कि काश इस नाम का पता होता तो उत्तर आ जाता। ओके, उतारिए इसको। एक बार एक आया, जादूगर द्वारा किसी वस्तु से सफेद धुआं निकालना। कोई जादूगर है, जादू दिखा रहा है और वो आपको सफेद धुआं निकाल कर दिखा रहा है, तो कौन सा परिवर्तन है? वेरी गुड। इसका मतलब कोई ना कोई क्या करवाई है उसने, अभिक्रिया करवाई है, जिसके कारण से सफेद धुआं निकला है। और कोई नाम क्या है उसका, जादूगर। इसका मतलब जादू दिखाने वाला। वो भी किसका उपयोग करता है, साइंस का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है, साइंस का उपयोग करता है।
तो जादूगर अगर आ जाए क्वेश्चन, जादूगर किसी वस्तु से सफेद धुआं निकाल रहा है तो कौन सा परिवर्तन है, तो ये मत सोच लेना पहले भी जादूगर था अब भी जादूगर ही है। नहीं, कोई रिएक्शन करवाई है उसने जिसके कारण से सफेद धुआं निकलता है। आजकल तो ये जो पाखंडी बाबा होते हैं वो साइंस का भरपूर उपयोग करते हैं, केमिकल होते हैं। जैसे इस दीवार पे एक मूवी भी आई थी ना, उसमें उस दीवार पे नाम लिखा होता है डायन, वो ऐसे नहीं दिखता, वो बाबा है उस पे डालता है तो वो नाम दिख जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो केमिकल ने क्या की है, क्रिया की है। आप तो ये समझ लेना जहां रिएक्शन होगी ना क्रिया हो जाएगी, वहां रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्रिया होने पर 100% कोई न्यू प्रोडक्ट बनता है। चलो तो ये बताना, एल्यूमिनियम को पीटकर चद्दर के रूप में परिवर्तित करना। एल्यूमिनियम को पीटकर चद्दर के रूप में परिवर्तित करना। बताओ, एल्यूमिनियम को पीटकर क्या बनाना? चद्दर बनाना। कौन सा परिवर्तन लगता है आपको? अरे भाई, एल्यूमिनियम ही था, पीट कर उसकी क्या बना दी? चद्दर बनाई है। पहले भी एल्यूमिनियम था, अब भी एल्यूमिनियम है, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बना। और इसको पूरा न लिख कर एक नाम से भी लिख सकता है भैया, उसका नाम है आघात वर्धनीय। क्या नाम है? आघात वर्धनीय। आघात का मतलब होता है चोट मारना और वर्धनीय का मतलब है वृद्धि करना। तो कई बार वो सोचता है इसको तो स्टूडेंट समझ जाएगा, नाम क्या दे देगा? आघात वर्धनीय में कौन सा परिवर्तन है? तो आघात वर्धनीय में कौन सा परिवर्तन है? बोलो, भौतिक परिवर्तन है। आघात का मतलब चोट मारना, वर्धनीय का मतलब वृद्धि करना, जिसको आघात वर्धनीय। आपको कह दें एल्यूमिनियम की जगह कोई भी नाम आ सकता है, एल्यूमिनियम की जगह आ जाए सोने की चद्दर बनाना, इसकी जगह चांदी की चद्दर बनाना, तो सोच लेना है चांदी ही, केवल उसकी शेप को बदला है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना। ऐसा तो है नहीं कि चांदी को पीटेंगे तो वो सोना बन जाएगा। चांदी है, चांदी ही रहेगी। आघात वर्धनीय नाम आ जाए तब भी कौन सा करना है? भौतिक। नहीं लिखा तो लिख लेना ये नाम आघात वर्धनीय। अगर नाम आ जाए बताना कौन सा परिवर्तन है। ये नाम आ जाता है तन्यता। अब अपने को तन्यता का अगर मीनिंग पता है तो सबसे आसान काम है। तन्यता का मीनिंग क्या होता है? पीट कर किसके रूप में परिवर्तित करना? तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण क्या है? तन्यता है। तो अगर अपने को है तो तार ही, पीट कर उसको किस में बदला है? तार में बदला है। मान लो आपको कह दे चांदी का तार बना देना, कौन सा परिवर्तन है? बोलो, भौतिक परिवर्तन है। पहले भी चांदी है, अब भी क्या है? चांदी है। ओके। चलो एक एग्जाम्पल और बताएं, आप बताना। सोचो, मेहंदी का रचना भी बोलते हैं, मेहंदी अच्छी रची है। आप त्योहार में खास करके महिलाएं त्योहार पे मेहंदी लगाती हैं हाथों पर, तो
आप देखते हो, लगाते हो, उस समय उसका कलर कैसा होता है? हरा। और जब आप हाथ धोते हो तो कलर चेंज हो गया। तो आपको बता दें, क्योंकि मेहंदी के अंदर एक केमिकल होता है लासोन। क्या होता है? लासोन। वो प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है और अपने कलर को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। और इसमें आप कहते हो ना कि महिलाएं कहती हैं कि मेहंदी नहीं रची है इसलिए पतिदेव हमसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो लासोन होता है इसकी वजह से ऐसा होता है, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, तो मेहंदी का रंग परिवर्तित होना किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ तो। एक बार आया, जादूगर ने भरे गिलास में आग लगा दी। कौन सा परिवर्तन है? पानी से भरे गिलास में आग लगा दी उसने। रासायनिक। क्यों? क्योंकि उसने जल में क्या डाल दिया? सोडियम डाल दिया। और सोडियम नमी से क्रिया करके तुरंत सोडियम क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। तो कोई समीकरण हुआ वहां पे, कोई रिएक्शन हुई है वहां पे। और जहां पर भी रिएक्शन होगी तो 100% कौन सा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और बताइए आप कोई एग्जाम्पल जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। शायद मेरे हिसाब से तो मैंने पूरे बता दिए हैं, फिर भी। ऊर्ध्वपातन कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये नाम आया होगा आपके सामने। ऊर्ध्वपातन में कल भी अपन ने चर्चा की थी ऊर्ध्वपातन की। क्या की थी? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई ठोस डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। जैसे कपूर। कपूर ठोस से किस में बदलता है? गैस में बदलता है। डायरेक्ट अवस्था का क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अवस्था का परिवर्तन हुआ है, तो ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, और बोलिए। क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। हीरा बनना। वो गाना नहीं सुना? हीरा निकल रहा है जैसे कोयले की खान से। कोयले से ही डायमंड बनता है। कोयले की खदान से ही क्या निकाला जाता है? हीरा निकाला जाता है। क्यों? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण वो किस में बदल चुका है? डायमंड में बदल चुका है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है वो ही, लेकिन बदला हुआ रूप है उसका। और बोलिए। किसमें आया पायसीकरण? वसा के छोटे छोटे टुकड़े कर देना। वसा लिपिड कि किसी भी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े कर देना ही पायसीकरण है। किसमें दिया हुआ था? तो बिल्कुल सही बात है। प्रतिध्वनि का मतलब क्या है? ध्वनि का प्रतिध्वनि में परिवर्तन है तो अपनी ध्वनि। भाई ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ध्वनि का
प्रतिध्वनि उत्पन्न होना। जैसे ये कोई देखो एक व्यक्ति है और ये ध्वनि निकाल रहा है, और मान लो कोई सतह है उससे ये ध्वनि टकराई, और टकरा कर क्या हमें वापिस सुनाई देती है, उसको क्या बोला जाता है? प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि है लेकिन अपने को टकरा कर क्या वापिस सुनाई दे रही है। ऐसा तो है नहीं आपने माँ का नाम लिया और उधर से टकरा के आ रही है पापा, वही साउंड है, अपनी साउंड है जो टकरा के क्या आ रही है, वापिस आ रही है। तो ध्वनि का प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देना, ये कौन सा एग्जाम्पल है? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? आपने धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाई, आप कहते हो हाइड्रोजन गैस बनती है हमेशा। कौन सी गैस? और हाइड्रोजन गैस जब बनती है, जब उसको जलाया जाता है हाइड्रोजन गैस को, तो एक वहां ध्वनि निकलती है, पॉपिंग साउंड। तो ध्वनि का उत्पन्न होना क्या है? रासायनिक। वो अभिक्रिया की आपने, तब हाइड्रोजन गैस बनी, और हाइड्रोजन गैस को फिर क्या किया आपने? जलाया गया, तब कहते हो आप पॉपिंग ध्वनि निकलती है, चटकने की आवाज। जैसे आप तेल में अगर जीरा डालोगे तो जो चटकने की आवाज आती है, उस आवाज को भी क्या बोला जाता है? पॉपिंग साउंड कहा जाता है। ओके, और बोलिए। किसमें दिया हुआ था? सही बात है, बल्ब का कल भी चर्चा की थी। बल्ब में लाइट जा रही है, कोई नई बात नहीं है। लाइट गई तो वो जल रहा है, लाइट बंद की बुझ गया। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और बोलिए। हैं? किसमें दिया गया था? इसका मतलब दो चीजें हैं। देखो, चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन, उसके चीनी के साथ कोई भी अभिक्रिया हो जाएगी, कार्बनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, कुछ भी नाम आ जाए, तो सोच लेना वो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। चलो अब मैं पूछूं एक, चूने के पानी में, क्वेश्चन है अपना, बताना कौन सा परिवर्तन है? चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करना, कौन सा परिवर्तन लगता है आपको? कौन सा होगा? क्योंकि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित कर दोगे तो चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। इसका मतलब चूने के पानी ने और CO2 ने आपस में अभिक्रिया की है और कोई नया प्रोडक्ट बना है। तो इसका मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? बोलो कौन सा? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ये बताना। बिल्कुल। स्टार्च का परीक्षण करना, मान लो किसी में स्टार्च है कि नहीं है, इसका कैसे पता लगाया जाए? जैसे आपने आलू का एक टुकड़ा लिया,
आलू के टुकड़े के ऊपर आपने आयोडीन डाल दिया तो उसका जो रंग है चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इस आयोडीन ने आलू में उपस्थित स्टार्च से क्या की है? कोई क्रिया की है, वरना तो इसका रंग चेंज नहीं होता। इसका मतलब स्टार्च परीक्षण कैसा है बताइए? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नहीं लिखा तो लिख लेना, नाम आ जाता है स्टार्च परीक्षण। पटाखों का फूटना, पटाखों का फूटना, बिल्कुल, क्योंकि पटाखा फूटता है, जो अग्नि जाती है उससे रिएक्शन करता है, वो फूट जाता है, नया प्रोडक्ट बन गया, एक राख बन गई उसकी। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रोटी का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, गैसों का जलना, गैसों का दहन, दहन का मतलब भी क्या है? जलना ही है। ये नाम आया था क्या कहीं आप में? क्या पता पूछा नहीं हो आपने। वाष्पन, वाष्प में बदलना, कोई द्रव्य है वो वाष्प में बदल रहा है, ये नाम भी आया था क्या कहीं पे? संघनन, वाष्प से द्रव्य में बदलना। अवस्था का क्या हो रहा है इनमें? परिवर्तन। और अवस्था का अगर परिवर्तन हो रहा है तो कौन सा है? तो तीन नाम ध्यान में रखना, ये वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? भौतिक परिवर्तन के। किसके हैं? भौतिक परिवर्तन के। अब बताइए, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन से इतना समझा दिया है, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। क्या? कि कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, दोनों तरफ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इतना ध्यान में रखना है। ये आपकी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का कंप्लीट हो चुका है। ओके, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू।